जय श्री राम मित्रों, दिव्य ज्योतिष के इस चैनल पर आप सभी ज्योतिष प्रेमी मित्रों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मित्रों, आज का वीडियो हमारा है पत्रिका में प्रेम संबंध के योगों के बारे में। आज के वीडियो में मैं प्रेम विवाह से संबंधित कुछ सूत्रों की चर्चा करूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी होगी कि कुंडली में किस प्रकार से प्रेम विवाह के योग होते हैं या अरेंज मैरिज के योग होते हैं। अगर प्रेम विवाह के योग आपकी पत्रिका में बन रहे हों तो निश्चित ही आपका विवाह प्रेम विवाह होगा। तो मित्रों, ज़्यादा समय न लेते हुए आते हैं अपने कार्यक्रम की ओर। और आज के वीडियो में मैं कुछ प्रेम विवाह से संबंधित कुछ सूत्रों को आपके साथ में शेयर करूंगा, जिससे कि आपको प्रेम विवाह से संबंधित योगों को समझने में आसानी होगी। मित्रों, आइए समझते हैं कि प्रेम विवाह का रूप क्या होता है। मित्रों, प्रेम विवाह में वर वधू यानी लड़का और लड़की अपनी मर्जी से विवाह करते हैं। मित्रों, इस प्रकार का विवाह आज के समय में अधिक होता है। प्रेम बंधन में बंधे लोग इस विषय को लेकर चिंतित रहते हैं कि उनका विवाह हो पाएगा अथवा नहीं। वैसे तो शास्त्रों में 8 तरह के विवाहों को बताया गया है, जिसमें प्रेम विवाह को गंधर्व विवाह कहा गया है। आज के समय में हम प्रेम विवाह को लव मैरिज कहते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुंडली में विवाह का स्थान सप्तम बताया जाता है। कुंडली में प्रेम विवाह के योग किस प्रकार के होते हैं, आज के कार्यक्रम में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ। आप भी अपनी पत्रिका में जो मैं सूत्र बताने जा रहा हूँ, उन सूत्रों को आप अपनी पत्रिका में लगा के देखें कि आपकी कुंडली में प्रेम विवाह के योग हैं कि नहीं। मित्रों, कुंडली का सप्तम स्थान विवाह स्थान होता है। जब सप्तम या सप्तमेश का संबंध तीसरे, पांचवें, 9वें, 11वें और 12वें भाव के मालिक के साथ बनता है, तो ऐसी कुंडली वाले जातकों का विवाह प्रेम विवाह होता है। सप्तमेश यदि पंचम स्थान के मालिक के साथ हो, तीसरे, पांचवें, 7वें, 11वें और 12वें भाव में मंगल या चंद्रमा स्थित हो, तो जातक प्रेम विवाह अवश्य करता है। पंचमेश और सप्तमेश एक साथ यदि तीसरे, पांचवें, 7वें, 11वें और 12वें भाव में से किसी भाव में स्थित हो, तो निश्चित रूप से जातक प्रेम विवाह करता है। सप्तमेश का संबंध पंचमेश से हो जाए तो व्यक्ति के प्रेम विवाह करने के योग बनते हैं। यदि पंचमेश एकादश यानी 11वें में स्थित हो तथा सप्तमेश 12वें, तीसरे या 5वें स्थान में स्थित हो, तो जातक प्रेम विवाह अवश्य करता है। ऐसे ग्रह लंबे अफेयर को शादी का रूप देते हैं। राहु केतु का प्रभाव सप्तम, पंचम स्थान या इनके मालिकों पर पड़ता हो तथा इन स्थानों के मालिक तीसरे, पांचवें, 7वें, 11वें और 12वें भाव पर स्थित हों, तब भी व्यक्ति प्रेम विवाह करता है। जब 7वें भाव के स्वामी यानी सप्तमेश की दृष्टि द्वादश भाव पर हो या सप्तमेश की युति शुक्र के साथ द्वादश भाव में हो, तो प्रेम विवाह की उम्मीदें बढ़ने लगती हैं पत्रिका पे। पंचमेश तथा सप्तमेश एक दूसरे से त्रिकोण या केंद्र स्थान में स्थित हो, तो जातक प्रेम विवाह करता है। पंचम भाव का स्वामी सूर्य के साथ हो और उसी भाव में चंद्रमा या मंगल बैठे हों, तो प्रेम विवाह
हो सकता है। शुक्र या चंद्रमा लग्न से पंचम या नवम में हो तो यह योग प्रेम विवाह कराता है। पंचम और सप्तम भाव तथा भावेश के साथ संबंध। पंचम भाव प्रेम का भाव और सप्तम भाव विवाह का। अतः जब पंचम भाव का संबंध सप्तम भाव भावेश से होता है तब प्रेमी प्रेमिका वैवाहिक सूत्र में अवश्य बंधते हैं। पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश तथा लग्नेश का किसी भी प्रकार से परस्पर संबंध हो रहा हो तो जातक का प्रेम विवाह अवश्य ही परिणित होता है। हाँ, यदि इन पे अशुभ ग्रहों का भी संबंध बन रहा हो तो वैवाहिक विवाह में समस्या आती है। लग्नेश, पंचमेश, सप्तमेश, नवमेश तथा द्वादश का संबंध भी अवश्य ही प्रेमी प्रेमिका को वैवाहिक बंधन बांधने में सफल होता है। प्रेम और विवाह के कारक ग्रह शुक्र या मंगल का पंचम तथा सप्तम भाव भावेश के साथ संबंध होना भी विवाह कराने में सक्षम होता है। सभी भावों में नवम भाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। नवम भाव का परोक्ष या परोक्ष रूप से संबंध होने पर माता पिता का आशीर्वाद मिलता है और यही कारण है कि नवम भाव भावेश का पंचम सप्तम भाव भावेश से संबंध बनता है तो विवाह भागकर या गुप्त रूप से न होकर सामाजिक और पारिवारिक रीति रिवाजों से होता है। शुक्र अगर लग्न स्थान में स्थित है और चंद्र कुंडली में शुक्र पंचम भाव में स्थित है तब भी प्रेम विवाह संभव होता है। नवमांश कुंडली जन्म कुंडली का सूक्ष्म शरीर माना जाता है। अगर कुंडली में प्रेम विवाह योग नहीं है या आंशिक है और नवमांश कुंडली में पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश की युति होती है तो प्रेम विवाह की संभावना प्रबल हो जाती है। यदि पाप ग्रहों का सप्तम भाव भावेश से युति हो तो प्रेम विवाह की पत्रिका में संभावना बन जाती है। राहु और केतु का संबंध लग्न या सप्तम भाव भावेश से हो तो प्रेम विवाह का संबंध बनता है। लग्नेश तथा सप्तमेश का परिवर्तन योग या केवल सप्तमेश का लग्न में होना या लग्नेश का सप्तम में होना भी प्रेम विवाह करा देता है। मित्रों, इसी बात को हम एक कुंडली के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, प्रस्तुत कुंडली कर्क लग्न की है। जन्म की तारीख 12 अप्रैल 1985, जन्म का समय 13 बजे और जन्म स्थान दिल्ली का है और इनका लिंग महिला है। मित्रों, यह कुंडली कर्क लग्न की है और यह एक महिला की कुंडली है। मित्रों, इस कुंडली में देखिए विवाह भाव सप्तम का स्वामी शनि प्रेम भाव पंचम में चला गया है और वहाँ से शनि तीसरी दृष्टि से अपने ही घर सप्तम को देख भी रहा है। इस प्रकार यहाँ पंचम और सप्तम भाव से सीधा संबंध बन रहा है। अतः स्पष्ट है कि यहाँ पर प्रेम विवाह ही होगा। लग्नेश चंद्रमा तथा नवमेश गुरु दोनों की युति सप्तम स्थान में है तथा सप्तमेश शनि भी देख रहा है। इस प्रकार यहाँ लग्न पंचम सप्तम तथा नवम का सीधा सा संबंध बन रहा है। यही कारण है कि जातक का विवाह प्रेम विवाह हुआ। इसी कड़ी में मैं एक और कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी की कुंडली का भी विचार आपको मैं दिखाता हूँ कि किस प्रकार से श्रीमती इंदिरा गांधी जी की कुंडली में भी प्रेम संबंध या प्रेम विवाह के योग बने थे। मित्रों, ये कुंडली श्रीमती इंदिरा गांधी जी की है। सभी जानते हैं कि इनका प्रेम विवाह लव मैरिज हुआ था। यह कर्क लग्न की कुंडली है। इस कुंडली में विवाह भाव सप्तम का स्वामी शनि की लग्न में युति
तथा लग्नेश चंद्रमा की सप्तम भाव में युति तथा परस्पर सप्तम दृष्टि से देखना प्रेम विवाह के ज्योतिषी सिद्धांत को पुष्ट करता है। नवमेश गुरु लाभ भाव में बैठकर पंचम भाव तथा सप्तम भाव एवं लग्नेश को भी देख रहा है, वहीं वक्री होकर सप्तमेश को भी देख रहा है, जो कि प्रेम विवाह के ज्योतिषी सिद्धांत को 100% पुष्ट करता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हमने प्रेम विवाह के योगों से संबंधित कुछ सूत्रों की चर्चा की। मैं आशा करता हूँ कि आपको इन सूत्रों को समझने में और ज्योतिष के रहस्य को समझने में अवश्य आसानी होगी। इसी के साथ ही मित्रों, मैं आज का कार्यक्रम यहीं पर ख़त्म करता हूँ और अगले वीडियो में हम किसी और विषय को लेकर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए मित्रों, जय श्री राम, नमस्कार।